हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। और ये वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले के वीडियो में मैंने करवा दिया था। हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है सिर्फ, और ट्रू टॉपिक्स बाकी हैं, बाकी हो गया है। और आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू मतलब रिमेंबर करने में कोई मुश्किल हो रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, ताकि डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक गिवन है जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आप लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व कर मतलब वैल्यूज़ जान सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। बाकी हम लोग ये शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंटरी एंगल्स। आप लोगों को शायद ये डबल डबल दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, बट इट्स ओके। अब हम लोग जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कोई भी सा एंगल, मतलब ये चाहे 2 एंगल हो सकता है, 3 एंगल हो सकता है, जिनका सम होगा 90 डिग्री, उसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि सोच लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री ऑलवेज होता ही है, पर एंगल ए और एंगल सी क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम लोग को जो है ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग ये जान गए कि ये वाला मतलब एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, पर इन दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे वो भी तो 90 डिग्री ही आएगा। अब आप लोग पूछिएगा कैसे, और कोई पूछेगा हाँ तो कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। एक ट्रायंगल जब फॉर्म होता है उसका जो एंगल होता है, मतलब अगर ट्रायंगल में तो 3 ही एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये हम लोग बहुत छोटे से ही जानते हैं, इन लोगों का सम होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर ये वाला एंगल बी जो है वो हम लोग को गिवन रहे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल प्लस एंगल ए सी प्लस एंगल बी सी इज इक्वल्स टू 180। सोच लीजिए यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया, तो डिवाइड करके क्या हो जाएगा 90। मतलब क्या है, इन दोनों का जो भी सम होगा वो 90 डिग्री ही होगा। मतलब ये सोचिए 60-30 डिग्री ऐसे हो सकता है, 45 डिग्री ऐसा हो सकता है, फिर हो सकता है 75, और एक हो सकता है 15 डिग्री। तो ऐसे ही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही इसी को कहते हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग। अब कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, उससे आप लोग को जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है, अच्छा तो हम लोग साइन कॉस टेन ये सब लिख लेते हैं पहले इस ट्रायंगल का। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए का इस तरह से देख रहे हैं, तो ये वाला ऑपोजिट साइड है और ये वाला एडजेसेंट साइड इसका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड जो होगा वो, तो बी सी है ऑपोजिट साइड, तो बी सी हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, और ए सी हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस का। कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस, एंगल ए का बेस क्या है, ए बी लिख लेते हैं। फिर हाइपोटेन्यूज ए सी, टेन का हम लोग का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये वाला बी सी बाई बेस ए बी। अब इन लोगों का उल्टा लिख लेते हैं, उल्टा मतलब कोसेक ए सी बाई बी सी हो जाएगा उल्टा, कॉस का उल्टा सेक ए सी बाई बी ए बी, और कॉट का ए बी बाई बी सी। कंप्लीट हो गया।
तो ये सब हम लोग देख लिए। ओके, बहुत अच्छा है। अब और कुछ चीज़ें बाकी है वो भी देख लेते हैं, पर मेरा बोर्ड में जो है जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करके करती हूँ ताकि मैं पूरा व्यू दिखा सकूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग साइन सी, मतलब देखिए ये वाला जो था, तो इसमें हम लोग को साइन ए हम लोग सब निकाल लिए, मतलब ए एंगल का पूरा फैमिली निकाल लिए। अब सी एंगल का फैमिली हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए एक ड्राइंग कर लेते हैं पहले, नहीं तो दिक्कत होगी। सी, ए और बी, तो चलिए साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं तो अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया। कॉस सी का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। नेक्स्ट टेन सी का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी हो गया। अब इधर आ जाता है कोसेक का, कोसेक सी, सेक सी और हो जाएगा कॉट सी। तो उल्टा उल्टा कर देंगे और क्या, हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो है वो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, मैजिक। सच में मैजिक होगा, आप लोग सोचिएगा हाँ सच में, हाँ सच में। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये जो हम लोग देखें आप लोग, ये वाला सी का फैमिली है और ये वाला ए का फैमिली, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। कैसे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब एंगल ए को एंगल सी से मिलाएंगे, एंगल ए को एंगल ए से नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सी का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लोग सी का वैल्यू बिठा देंगे, मतलब साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस। ठीक है, ऐसे जो है निकलेगा, मैं लिख देती हूँ क्या क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा, एक तो ये वाला निकल गया, एक तो ये वाला निकल गया, फिर निकलेगा 10 190 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। सिर्फ ऐसे ही करके हम लोग निकाल सकते हैं। कोसेक 190 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए
और सेक सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक, और एक है कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू 10। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना फॉर्मूला याद कैसे करें। याद कुछ नहीं करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ हर वक्त कॉस जो है इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये छोड़ता ही नहीं इसको, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी, ठीक है। तो ये दोनों जो है हर वक्त एक साथ रहेंगे, साइन और कॉस, ठीक है। टैन और कॉट एक साथ रहेंगे और कोसेक और सेक एक साथ रहेंगे। अब कोसेक और सेक देखिए, एक है कि मतलब जैसे कि कोसेक और इसका सेक, तो सेक तो इसका मतलब नेम कितना सेम है, तो इसलिए ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सेक के साथ हर वक्त कोसेक रहेगा, कॉट के साथ टैन, साइन के साथ कॉस, ओके। अब जो है एक चीज़ देखिएगा कि सोच लीजिए एंगल ए जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ए है 45 और एंगल सी है नहीं, सोच लीजिए साइन एंगल ए जो है वो है 30 डिग्री और एंगल सी जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे रहेगा साइन 60, तो इसको हम लोग को कॉस में करना है, तो कैसे करें। कॉस लिखते हैं, फिर 90 माइनस क्या लिखेंगे, आप लोग सोचिएगा 60 लिखेंगे, नहीं यही गलती है, 60 नहीं लिखेंगे। आप लोग बोलिएगा कैसे। अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, ये वाला क्या है, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अब हम जो मतलब हमें जो चाहिए वो है कि हमें चाहिए 60 डिग्री, मतलब इक्वल हो जाएगा तो शांति, और अनइक्वल रहेगा तो शांति नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग 90 माइनस 30 करते हैं तो 60 मिल जाता है, बहुत आसान। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू बाद में बिक जाएगा। मतलब जैसे कि साइन, मैं एक बार प्रॉब्लम करके दिखाऊंगी, तब आप लोग जो है बहुत अच्छे से जान पाइएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60 है, जो जिसका वैल्यू रहेगा ना वो हम लोग नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे कि साइन 60 रहा तो उसको हम लोग 90 माइनस 30 लिखेंगे ताकि 60 है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे 10 माइनस 20 30 माइनस 20 होता है 10, ठीक है। तो हम लोग जो है 10 पहले से लिख चुके हैं, जैसे कि है साइन 60, तो 60 हम लोग लिख चुके हैं। अब ये 60 कैसे आएगा, 90 माइनस 30 करने से 60 आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे ऐसे, ये बात समझनी होगी कि 60 तो लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे जो हमें जो है उसका ही वैल्यू मिले। तो उसका वैल्यू मिलने के चलते हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस तो करेंगे पर उससे नहीं करेंगे, मतलब ये तो पहले से ही है, इसको क्यों माइनस करेंगे हम लोग। इसको मतलब ऐसे लाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग के पास सोच लीजिए 5 फिंगर है, तो आप लोग को 10 माइनस 5 करने से 5 फिर आ जाएगा। या आप लोग कर सकते हैं 9 माइनस 4, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर 9 माइनस 5 ही कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 4 तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा 5। तो यही समझने की बात है। मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी अभी, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ताकि जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आप लोगों ने वो वाला पूरा लिख लिया होगा आशा करती हूँ। अब जो है वो देखिए एग्जाम्पल हैं ताकि समझ में आए। सोच लीजिए साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इक्वल लाना है, मतलब लाना है। जैसे कि cos 72 डिग्री है तो यहाँ पर भी cos 72 डिग्री चाहिए, नहीं तो sin 18 डिग्री चाहिए नीचे, इक्वल होने के लिए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाला अगर चूज़ करें तो ऊपर वाला भी चूज़ करते हैं। तो क्या चूज़ करते हैं, चलिए पहले नीचे वाला सही करते हैं। ओके, तो sin 18 डिग्री है। ओके, अब 90 माइनस 72 डिग्री कितना होता है, 18 डिग्री। ओके, तो 18 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग cos तो लिखेंगे, क्योंकि cos रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही है तो रहेगा, cos रहेगा, ठीक है। अब 90 माइनस कितना लिखेंगे कि 72 आंसर आए, 18। अब आप बात में समझ में आ रहा है कि कैसे जो है वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ 72 डिग्री है, सोचिए ये वाला 18 डिग्री है, तो 90 माइनस 72 करेंगे तभी तो 18 डिग्री आएगा। तो यही मैं बात समझाने की चेष्टा कर रही थी तब से जो है। ओके, तो sin 18 डिग्री। अब cos का भाई कौन है, sin, तो हो जाएगा sin 18, ये वाला जो है बैठ जाएगा। अब 90 माइनस एंगल ए cos 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू sin a, तो sin a बैठ गया। और एक मैं एग्जांपल दिखाऊं, 10 26 cot 24। ओके, तो देखिए 10 का भाई कौन है, cot। अच्छा, cot डायरेक्ट नहीं बिठाइएगा, ये बहुत ही गलती है, डायरेक्ट नहीं बिठाइएगा, पहले लीजिएगा 10, 90 माइनस कोई भी चेंज कर सकते हैं, ये आपका विश। अब 26 किससे आएगा, 90 माइनस करके देख लेते हैं, 4 हाँ 64। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 64 cot 64, 10 का भाई cot आ गया, cot का cot 1। अब समझ में आई, अब शायद थोड़ा क्लियर हो रहा है। और एक देख लेते हैं, cos 48 माइनस sin 42। ओके, तो किसको चेंज कर लेते हैं, सोच लीजिए cos को ही कर लेते हैं। 90 माइनस 2 4 42, तो 42 माइनस साइन इतना, ठीक है। अब ये क्या चेंज हो जाएगा, साइन में, और एंगल 42, सॉरी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस है तो कट जाएगा। अब ये समझ में आई, ये वाला एंगल यहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे कि वहाँ पर क्या था, फॉर्मूला क्या था, साइन C इज इक्वल्स टू कॉस A, तो साइन 90 माइनस A इज इक्वल्स टू कॉस A। अब A एंगल देखिए, सोचिए ये वाला साइन C है, मतलब एंगल C है, और ये वाला A, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे कि 90 माइनस A होगा, तो ही जो है कॉस चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन A, ठीक है। तो ये वाला तो चेंज होना ही था क्योंकि इसका भाई जो है साइन है, तो साइन बैठ गया। और एंगल क्या है, ए क्या है, 42 बैठा, देखिए। तो यही था। अब देखते हैं, अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए का वैल्यू निकालना है। जैसे कि दिया रहेगा tan 2a है इज इक्वल्स टू, मतलब एंगल निकालना है, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, ए का जो है वो एंगल निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, तो
tan का भाई कौन है? cot। cot कितना होगा? 90 माइनस कितना होगा? एंगल ए क्या है? 2a। ठीक है, आप लोग समझे? मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, देखिए tan क्या है? tan का भाई है cot। अब cot क्या होगा? 90 माइनस ए, तो a हो गया हम लोग का 2a, ये वाला पूरा एक एंगल। तो इसको अगर हम लोग cot में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? cot 90 माइनस, सॉरी हाँ cot ही लिखते हैं, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, अब क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया गया है कि ये जो है इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको तो हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए इसमें, ठीक है, तो ये वाला ही डायरेक्ट लिख देते हैं, और क्या। और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या दिया था? cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब cot जो है कट जाएगा, अब बचा क्या? 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, तो माइनस 2a माइनस a, 18 माइनस 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू माइनस 72 डिग्री। माइनस माइनस कट गया, एंगल ए हो गया हम लोग का 72/3 24, एंगल 24। ईजी प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। और एक बात दिखाती हूँ, तो चलिए, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, आप लोग को सिर्फ कन्वर्शन करना है और कुछ नहीं। सोच लीजिए सेक 4a है और इसको दिया है इक्वल्स टू सेक a माइनस 20 और a का वैल्यू खोजना है। ठीक है, अब सेक का भाई क्या है? कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस एंगल ए क्या है? 4a। अच्छा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री कट गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, तो 4a माइनस 4a माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a माइनस 110 कट गया, माइनस एंगल ए कितना निकलेगा? 22 डिग्री। हो गया, समझ में आया? बहुत ईजी है ये वाला। अब चलाते हैं बहुत ही मेन टॉपिक, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है? आइडेंटिटीज़ का मतलब है इक्वेशन, एक स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें जो है वेरिएबल का वैल्यू ट्रू आना चाहिए। मतलब जैसे कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तभी परफेक्ट। अगर नहीं हुआ, नॉट इक्वल, देन गलत। ओके, तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग को रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ और आप लोगों को समझा दूँगी कि कैसे रिमेम्बर रखना है। तो फर्स्ट में हम लोग का साइन स्क्वायर है। अच्छा, मैं और एक चीज़ बता दूँ कि साइन ए होल स्क्वायर रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, मतलब एंगल और साइन के बीच में स्क्वायर बैठेगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
ये इसको हम लोग अगर tan स्क्वायर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट कॉट प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक। तो अगर कॉट लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक माइनस 1। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इन दोनों को प्लस करके 1 मिलता है और बाकी जो दो हैं उनके साथ प्लस 1 रहता है। ठीक है, अब जो है याद कैसे रखें, साइन के साथ हर वक्त कॉस रहेगा, हर वक्त। और इन दोनों को प्लस करने के बाद, मतलब इन दोनों को स्क्वायर को प्लस करने के बाद हम लोग को मिलेगा 1। नेक्स्ट tan के पास 1 रहेगा, मतलब साइन और कॉस के सिवाय जो है उनके पास 1 रहेगा, प्लस 1। tan के प्लस 1 रहेगा और कॉट के पास 1 रहेगा। मतलब tan और कॉट क्या है, भाई भाई है, तो इन दोनों के पास 1 1 रहेगा और सेक और कोसेक अलग रहेंगे। अब देख लीजिए कॉट और कोसेक सी, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। और क्या बचा, tan और सेक बचा, तो वो दोनों एक साथ रहेंगे। मैं तो ऐसे ही याद करती थी, आप लोग अगर ये टेक्निक अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास अलग टेक्निक है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ याद करने का ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ कैसे करना है। कोसेक 2 थीटा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है। हो गया, कट गया, 1 इक्वल्स टू 1। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू ये वाला हो गया हम लोग का LHS। अब लास्ट में लिखिएगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। और एक मैं बता दूं कि रूट वाला अगर रहेगा 1 प्लस cos 2 स्क्वायर 1 माइनस cos 2 स्क्वायर, तो इसको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। इसको पहले तो रैशनलाइज कीजिएगा, इसके साथ रूट इंटू कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो प्लस लिख दीजिएगा। और अगर नीचे से प्लस इंटू, मतलब ये वाला इंटू हुआ, 1 के साथ ये वाला इंटू हुआ, तो ऊपर भी वही इंटू होगा। हो गया। अब जो है वो क्या होगा, रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद आप लोगों के पास ये रह जाएगा। हो गया। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे ही करना है, जो मतलब रूट वगैरह हैं उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर ही जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी किसी में नहीं लगता उतना। ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप सब समझ में आ गया। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, लिंक गिवन है। पहले के वीडियो में हो गया था कुछ, और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन हुआ है, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और वैल्यूज़ रिमेंबर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।